बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान के इशू के हवाले से। 2-3 टॉपिक्स हैं जिन पे आज बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे अफगानिस्तान के इशू से। एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है काबुल पर अफगान तालिबान के कब्जे को, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान में सियासी सूरत हाल, इंतजामी और हुकूमती सूरत हाल एक गैर यकीनी की और बिल्कुल एक कशमकश की कैफियत में वहां पर है। ना तो वहां पे अभी तक हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है, अभी तक सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाएगी, लेकिन वो कब तश्कील पाएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत, उनकी आपस में बातचीत चल रही है। पंजशेर की सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग है। कल तक मुसलसल ये खबरें आती रहीं कि शायद अहमद मसूद और तालिबान के दरमियान पंजशेर में लड़ाई होने जा रही है। पंजशेर पे तालिबान कब्जे के लिए उन्होंने अपने फोर्सेज, अपने दस्ते जो हैं वो रवाना कर दिए हैं, लेकिन ये बहरहाल सिर्फ खबरें ही इस वक्त तक रहीं। पंजशेर में अभी तक लड़ाई नहीं शुरू हुई अफगान तालिबान और अहमद मसूद के दस्तों के दरमियान, लेकिन सूरत हाल वहां पर भी जो है वो कशीदा है और एक मुआहदे की, एक डील की कोशिश हो रही थी, क्योंकि अहमद मसूद चाह रहे थे कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन सके जहां पे कुछ उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी थी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस तालिबान के लिए काबिल कबूल नहीं थी, जिसके बाद जो है वो एक डेडलॉक आ गया। अब इस डेडलॉक के आगे पंजशेर के लिए क्या है? क्या वहां पर भी जंग होगी? क्या पंजशेर सरेंडर कर सकता है तालिबान के लिए? क्या अहमद मसूद सरेंडर कर सकते हैं, या पंजशेर एक रेजिस्टेंस बन सकता है अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के खिलाफ? इसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फिर काबुल एयरपोर्ट पे हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में अफगान जो है वो उस वक्त मौजूद हैं। अमेरिकन इवैक्यूएशन, यूरोपियन यूनियन की इवैक्यूएशन, वेस्टर्न कंट्रीज की इवैक्यूएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जी मगरबी ममालिक चाहते हैं कि 31 अगस्त से आगे बढ़ा दी जाए इवैक्यूएशन की डेट, लेकिन तालिबान ने वार्न कर दिया है कि जी 31 अगस्त तक अपने आप जो भी बंदे हैं उनको इवैक्यूएट करवा लें, उसके बाद अगर फोर्सेज यहाँ पे रहीं अमेरिकन या वेस्टर्न तो फिर इसको जंग तस्वुर किया जाएगा। तो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी पेचीदा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसका हल किस तरफ निकलेगा? एक हफ्ता तो हो चुका है। अफगान अवाम जो हैं उनके मुस्तकबिल के लिए क्या चीज़ जो है वो आगे बेहतर हो सकती है, इस पे बात करेंगे। और कुछ पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घूम घूम के दायरों में वो वहीं पर वापस आ गए जहां पर पीपल्स पार्टी लाना चाह रही थी कि जी हम तहरीक अदम एतमाद लाते हैं पंजाब में और सेंटर में। सो नून लीग आखिरकार शदीद तर नाराजगी के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे मशरूत आमादा हो गई है और वो कहती है कि जी पहले आप सेनेट में चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ तो फिर ठीक है, पंजाब में भी ले आएँ, इमरान खान के खिलाफ भी ले आएँ। तो क्या पाकिस्तान का अंदर सियासी महाज भी एक दफ़ा फिर गर्म हो सकता है? इन्हीं अहम इशूज़ पर जो है आज प्रोग्राम में बात करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के चीफ विप हैं मलिक आमिर डोगर साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं तारिक फजल चौधरी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सिंध में वजीर हैं बराए वुमेन डेवलपमेंट शहला रजा साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर हैं अफगान उमूर पे परवेज इकबाल लोसर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक आमिर डोगर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल अफगानिस्तान की सूरत हाल पे। अपोजिशन बार बार मुतालबा कर रही है, आपके अपोजिशन लीडर ने मुतालबा कर दिया कि जी पार्लियामान का मुश्तरका सेशन बुला लें और अफगानिस्तान पे स्ट्रेटजी क्या है, आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, वो सामने ले आए। लेकिन ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा? आप लोग अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं ले रहे? सारी सियासी जमातों को एतमाद में लेके अफगानिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी डिवाइस क्यों नहीं कर रहे हैं? मलिक आमिर डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने बड़े अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। अफ़गानिस्तान का इशू ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों मुल्कों के अवाम, उनका भाईचारा और हमारी मईशत सब कुछ, तो पाकिस्तान पर बड़े गहरे असरात हमेशा से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के होते चले आए हैं।
افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گو یہ سچویشن جو کابل والی ہے تھوڑا سا 2-3 ہفتے پہلے ہو گئی، لیکن 2 یا 3 ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ جو پارلیمنٹ میں ہوئی اور جو ایک بڑی میٹنگ بن گئی جس میں کم و بیش کو 50 سے 60 پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے اس میں شامل تھے. بڑی ڈیٹیل سے 8 گھنٹے اس پہ گفتگو ہوئی اور اس میں تمام چیزیں ڈی جی آئی نے اور آرمی چیف نے بتائیں اور وہ تمام خدشات بتائے اور پاکستان کے ساتھ کیا کیا چیزیں مستقبل میں، کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو مہاجرین آئیں گے اور باقی تمام چیزیں بہت ساری، کیونکہ وہ ان کیمرہ باتیں تھیں تو ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا آپ سے. اس کے بعد اب دوبارہ سے حکومت بالکل سوچ رہی ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن بھی بلا لیا جائے جلدی، جو کہ بلایا جائے گا، جس میں ایک اوپن پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات ہو. اور ابھی تک جو الحمدللہ حکومت کی طرف سے جو افغانستان کے حوالے سے اور وہ جو سٹینڈز جو 2010 میں میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کا موقف تھا، آج پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ سچ ثابت ہوا اور بالآخر امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو شکست ہوئی اور طالبان کا جذبہ اور ان کی جو جو ان کا ایک موقف تھا وہ درست ثابت ہوا. اب پاکستان نے تو اب تک ایک ہفتے میں 3000 سے زائد غیر ملکیوں کو افغانستان سے نکالا ہے. پی آئی اے کے عملے کو میں اپریشیٹ کروں گا جن حالات میں انہوں نے اپنی فلائٹس کا آپریشن شروع رکھا اور ابھی پاکستان کی ایمبیسی بھی چل رہی ہے، ویزیز بھی دیے جا رہے ہیں. کچھ ممالک نے پاکستان کے ایئرپورٹس بھی آج مانگے ہیں کہ ہمیں جہاز پارک کرنے کی اجازت دے دی جائے. تو پاکستان تو ہر لمحے ایک منٹ کی خبر پرائم منسٹر کو بھی مل رہی ہے، ہمارے عسکری اداروں کے سربراہان کو بھی مل رہی ہے اور مکمل ہم رابطے میں ہیں. اور پارلیمنٹ کا سیشن بھی ضرور جوائنٹ سیشن ہوگا، اس میں یہ بات مزید ڈیٹیل کے ساتھ سامنے آ جائے گی اور اس میں تو کسی پارٹی کی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ یہ معاملہ بڑا پرامن امن طریقے سے یہ ٹرانزیشن ہونی چاہیے. عامر ڈوگر صاحب، آپ تو مطمئن ہیں، پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے کہ اس کا جو لائے عمل ہے، آپ اور آپ کی پارٹی تو مطمئن ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو لائے عمل ہے، وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. لیکن ذرا اپوزیشن جماعتوں سے پوچھ لیتے ہیں، اینالسٹ سے بھی پوچھ لیں گے. طارق فضل صاحب، سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہونے کے ناطے اور اپوزیشن لیڈر نے ہی اس بات کا جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے. آپ مطمئن ہیں عامر ڈوگر صاحب کی اس وضاحت سے کہ جی بلایا جائے گا پارلیمان کا مشترکہ اجلاس، لیکن اس وقت تک کوئی ویکیوم نہیں ہے پالیسی میں کہیں پر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جس وقت امریکہ نے انخلا کی بات کی تو اس وقت بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی تھی، جس میں لیڈر آف اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب بھی شریک ہوئے اور دیگر اپوزیشن رہنما ساری جماعتوں کے وہ بھی شریک ہوئے. گورنمنٹ کے قائدین بھی اس میں تھے. بدقسمتی سے پرائم منسٹر اس میٹنگ میں نہیں تھے، جو کہ خاصا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیشن تھا. اور اس میں بھی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور افغانستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اسپل اوور افیکٹس پاکستان میں کیا ہو سکتے ہیں، زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خوشائن تھی. جی، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ توقع سے بھی جلدی، اور خاص طور پہ امریکہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت جلدی جو ہے وہ جو کابل فال ہوا اور جو سابقہ حکومت تھی وہ گری. اب اس صورتحال میں صرف ان چیزوں کا احاطہ کرنا کہ جناب ایویکویشن ہو رہی ہے اور باقی ممالک بھی سارے کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، ہو رہا ہے، یقیناً اچھی بات ہے. پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور یقیناً ہر حوالے سے پاکستان براہ راست اس وقت تک حکومت کی ڈائریکشن جو ہے افغان پالیسی کے حوالے سے مطمئن ہے آپ؟ دیکھیں، اس وقت تک آپ کوئی ڈائریکشن ابھی تک سیٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ڈوگر صاحب نے جو بات کی ہے نا، یہ ہے فائر فائٹنگ. کیسے ہوتا ہے نا، فائر بریگیڈ کا عملہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ آگ لگی ہے جا کے بجھاؤ، پھر دوسری جگہ اطلاع آتی ہے وہاں بجھاؤ. ابھی تو فائر فائٹنگ ہو رہی ہے، ایویکویشن کر رہے ہیں جی، چلیں جی ایویکویشن کریں جی. میں مثال دے رہا ہوں، چلیں جی امریکہ نے کہہ دیا جی ہمارے اتنے بندے نکالیں، 4 جہاز دیں، دے دیے جی. ہمیں جہاز پارک کرنے دیں، پارکنگ دیں، دے دی جی. اچھا ویزے دیں، پاکستان ایمبیسی وہاں کھلی ہے، لے لیں جی. لیکن جب تک افغانستان کی گورنمنٹ تشکیل نہیں پاتی، اور جب وہ گورنمنٹ تشکیل پاتی ہے اور اس کے بعد
अफगानिस्तान के अंदर उसकी कितनी एक्सेप्टेंस है, बाकी आलमी बरादरी उसको किस तरह एक्सेप्ट कर रही है, पाकिस्तान उस गवर्नमेंट को कब एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिसके लिए आपको एक नेशनल, आप ये कहें, कंसेंसस की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अभी तो हम हालातों वाकयात के अंदर बह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डेली बेसिस के ऊपर जो चीजें हो रही है काउंटर कर रहे हैं, और वो हमारा फर्ज भी बनता है। और ये मैं बात जरूर कहूंगा, और हमेशा ये बात मैं कहता होता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर आइंदा मुस्तकबिल में हम दुआगो भी हैं कि बेहतर से बेहतर सूरत हाल हो, देर पा अमन हो, और अफगानिस्तान के अवाम के लिए अमन हो। उसका बराह रास्त फायदा भी पाकिस्तान को होगा, और खुदा न खास्ता अगर इंतशार हुआ तो उसका सबसे बड़ा नुकसान भी पाकिस्तान को होगा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसके लिए अगर कोई नेशनल कंसेंसस बनता है और कोई ज्वाइंट सेशन की बात होती है, ये अच्छा होगा। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ज्वाइंट सेशन हम बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन कब बुलाएंगे अभी उसका कुछ पता नहीं है हतमी तौर पे। शहला रज़ा साहिबा, आप मुतमईन हैं हुकूमत की तौजीहात से? हुकूमत कह रही है कि जी वो मुतमईन है, उनके जो एक पॉलिसी डायरेक्शन है, लेकिन तारिक फजल कह रहे हैं कि वो कोई पॉलिसी डायरेक्शन है नहीं, वो डेली की बुनियाद पे आप जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को काउंटर कर रहे हैं, उनको आप टेक केयर कर रहे हैं। शहला रज़ा साहिबा, आप मुतमईन हैं कि जी बुला लेंगे, गवर्नमेंट बुला लेगी मुश्तरका इजलास, अभी कोई वैक्यूम नहीं है कम से कम पॉलिसी में? तारिक फजल चौधरी साहब की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जो हम अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, और माजी में भी हमने देखा कि रशिया के इनखला के बाद किस तरह से वहाँ पे एक मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं हो सकी, और सारे वॉरलॉर्ड्स जो थे उन्होंने अपने एजाज जो है वो डिटरमाइन किए और चेन्स लगाकर वहाँ पे अपने सिस्टम बनाए। तो जितनी जल्दी फॉल हुआ, हम इस पे बात कर रहे हैं, और जिस तरह से तालिबान आए, तो अब इस पे ये शुक्र किया गया है कि हिकमत यार के पीछे नमाज पढ़ते थे, या ये कि डरी सहमे ममालिक जो हैं वो ये देख रहे हैं कि खवातीन को जो है किस तरह से देखा जा रहा है। बच्चियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, हिजाब की डिमांड बढ़ गई, कुछ लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, पाकिस्तान से किसी ने कहा माशाअल्लाह। तो असल बात जो है वो ये है कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं, हुकूमत जो भी बनती है उसमें ह्यूमन राइट्स का, विमेन राइट्स का किस तरह से ख्याल रखा जाएगा, और क्या आप वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत बन गई है उसके बाद आप अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है उससे, जब काबुल जो है वो फॉल भी नहीं हुआ था, आपके यहाँ बाबू सर टॉप में तालिबान जो थे वो जिरगे लगा रहे थे, आपके यहाँ लाल मस्जिद में जिरगा लग गया, आप ये फैसला कर रहे हैं कि आप इतने लोगों को पनाह देंगे, तो क्या ये सारी चीजें हैं, ये इसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात की गई या नहीं, कि हम कैसे मुमकिन हो सकेगा कि उन्हें कंट्रोल रखेंगे? फिर हम हर चीज को बहुत जल्दी ना देखें कि एक मिनिस्टर तो कहें कि जी फतह मक्का याद आ गई, उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया, एक मिनिस्टर कहें कि अभी हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर ये भी फैसला हो जाए कि हम उनको 7.5 लाख को हम पनाह देंगे और उन्हें कंटेन रखेंगे। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग हैं, और अभी भी आप सूरत हाल देखें तो जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया है कि पाकिस्तान ने जो बात की थी कि हम 3 फ्लाइट्स जो हैं वहाँ भेजेंगे, तो वो भी नहीं जा सकी, वो रुकी हुई। तो जो सूरत हाल है उसमें हमारे पास सही एक इत्तला भी नहीं है। तो ये सवालात हैं ऑपोजिशन के जहन में, और उनका जवाब वो चाहते हैं। आमिर डोगर साहब, ये सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन परवेज इकबाल लौसा साहब, आप किस तरह देखते हैं इस वक्त अफगानिस्तान में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है? 1 हफ्ता हो चुका है, बट उसके बावजूद गवर्नमेंट फॉर्मेशन कुछ क्लियर नहीं है कि कब तक बन जाएगी, अफगान अवाम को रिलीफ क्या मिलेगा। जैसे शैला साहिबा कह रही थी, ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन होगी, खवातीन के हुकूक की क्या सिचुएशन होगी, आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो आपका मौजू है आज का, ये बहुत ही आला और अच्छा है। अभी जैसे मुझसे पहले जो पार्टिसिपेट है इन्होंने बात की, अभी ये 20 साल की एक जंग, अभी जैसे डोगर साहब ने कहा ये अमेरिका की और वेस्टर्न की नाकामी है, बल्कि नहीं, ये इंडिया की और साबका अफगान हुकूमत की नाकामी है। क्योंकि इंडिया ने, वो जो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये अफगानिस्तान को उसने ठेके पे लिया हुआ था
पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और वहां की अभी मैं आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो बातें हो रही है, अभी आज भी यानी कि एक हफ्ता तो हो गया कि तालिबान ने वहां कब्जा काबुल पे कर लिया है, लेकिन 1000 से ज्यादा ऑफिसर जो है इंडियन अपना अफगानिस्तान आर्मी के, ये इंडिया में जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी हमें दुनिया को असल चेहरा दिखाना है। अभी मैं यूरोप में होता हूं, बेल्जियम में, ब्रसल में कुछ महीने पहले EU डिसइंफो लैब ने इंटरनेशनली इनकी एक भयानक मीडिया फेक इंडस्ट्री पकड़ी थी। अभी वही हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को यक जुबान होकर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अपोजिशन को यक जुबान होकर अफगानिस्तान की असली हकीकत दुनिया को दिखानी है कि अफगानिस्तान के, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भी हालात होंगे उनका डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर असर होता है। अभी जैसे मैडम ने कहा कि तालिबान को किसी ने एक्सेप्ट किया या नहीं, पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को, अपोजिशन को या हमारे जो अस्करी अदारे हैं उनको इकट्ठे बैठकर ये फैसला करना है और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना है। क्योंकि पहले हम अपने क्या कहते हैं जाती तौर पर या कोई बहुत बड़े नुकसान करा चुके हैं। अभी पाकिस्तान उस जगह पे, उस नैज पे खड़ा है कि अभी हमें अफगानिस्तान की तरफ से मजीद खतरात जो हैं इनको मूल नहीं लेना है। अफगानिस्तान की तालिबान है, वहां के जो बाकी लीडरान हैं, वो मिलकर जो गवर्नमेंट बनाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंसानी हकूक की पामाली वहां हो रही है या नहीं हो रही है। 20 साल तक वहां जो जंगो जदल रही है, वहां पर जो इंसानी जानों का जियान हुआ है, अगर हम उसको देखें तो हमें अभी ये फैसला मिलके करना है, ना कि ये ब्लेम गेम करनी है कि वो ठीक है ये गलत है। अच्छा, अभी इससे बाला तक हो गया हमें फैसला एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि अफगानिस्तान में ये इंडिया की, भारत की नाकामी है। क्या ये भारत की शिकस्त भी है? क्या भारत का अफगानिस्तान में किरदार आप समझते हैं कि खत्म हो गया? इज दिस द एंड गेम फॉर इंडिया, आप ये समझते हैं? या भारत अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के साथ मिलकर, खासतौर पे टीटीपी के जो लोग वहां से जेलों से निकाले गए हैं या निकले हैं, भागे हैं, उनको यूज करके पाकिस्तान के लिए भी खतरा है फ्रॉम अफगानिस्तान? मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया जो हमारा अजली दुश्मन है, मैं अक्सर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी करता हूं, वो मकार भी है और अयार भी है। वो अपने हाथ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। अभी उनको जो शिकस्त हुई है, अभी ये नहीं है कि वो सुकून से बैठ जाएंगे। अभी वो टीटीपी हो गई या बलोचिस्तान हो गया या इंटरनेशनली मैं आपको बताऊं कि ये 5th जनरेशन वार उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की हुई है। अभी वो अपने तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमें, मैं बार बार एक बात अपने जो लीडरान है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, अपोजिशन है, इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी आप लोगों को एक टेबल पे बैठकर अपने जाती रंजिशें, पसंद नापसंद को साइड पे रखकर, बलाए ताक रखकर आपको अभी ये देखना है कि 20 साल तक, अगर ये जो अभी डोगर साहब ने कहा कि कुछ अर्सा पहले काबुल फतह हो गया, मुझे इस चीज से तो कोई लेन देन नहीं है, पहले फतह हो गया या 10 दिन बाद होता। हमें देखना है कि इनकी फतह के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट असर अंदाज होगी। और अभी हमें ये फैसला करना है, जैसे इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था 2010 में, अल्लाह करे वो इन्हीं बातों पे स्टैंड करें और अपनी अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन भी इसी मुल्क की है, उनको साथ लेकर अफगानिस्तान के मौके पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर हमें फैसला करना है। हाँ। अभी अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनेगी, वो जो मिलकर इज्तमाई तौर पे या उनकी कौमी हुकूमत बनेगी, हमें ये देखना है कि उसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। बिल्कुल ठीक, ये सवाल जन्म ले रहे हैं मलिक आमिर डोगर साहब, इन सब सवाल के आपसे जवाब लेने हैं। तारिक फैज साहब ने भी रेस किए, उन्होंने कहा कि जी आप डेली की बुनियाद पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी नजर नहीं आ रही। शहरा साहिबा ने कुछ सवाल उठाए कि जी आप क्या तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे? फिर आपके यहाँ पर जो तालिबान जो आपके अंदर मौजूद हैं, जो टीटीपी दोबारा से रीग्रुप हो रही है, उसका थ्रेट मौजूद है। बहुत से सवाल हैं और परवेज साहब ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। इन सब का जवाब लेते हैं मलिक आमिर डोगर साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, तारिक फजल चौधरी साहब, परवेज इकबाल लौसर साहब और मलिक आमिर डोगर साहब। मलिक साहब, सवालात आपके सामने सबने रख दिए थे, इनके जरा जवाब आते हैं। जी, बहुत अच्छी बात की मेरे फाजिल दोस्त ने और बड़ा अच्छा इन्होंने तजिया किया। इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मेरी बात अधूरी रह गई थी। हाँ। कि इसमें जो हिंदुस्तान की
अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी पिछले अदवार में और अफगान हुकूमत के साथ जो उनका एक ताल्लुक था, खुशी इस बात की है कि उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। और तालिबान ने इस बात की यकीन दहानी पाकिस्तान हुकूमत को करवाई है कि हम अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये रोज़े रोशन की तरह ये बात आया है कि जितनी ये दहशतगर्द तंजीमें थी, TTP, TLP और बाकी तमाम तंजीमें और जितनी ब्लोच लिबरेशन आर्मी वगैरह सारी, वो सारी की सारी उनको इंडिया सपोर्ट करता था और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट हिंदुस्तान से मिलती थी और वो पाकिस्तान में हमले करते थे। मैंने खुद भी अफगानिस्तान में देखा कि जितना पेनिट्रेशन इंडिया की वहाँ थी, फोर्सेस को तमाम ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंडियंस था वहाँ। और ये शुक्र है कि जहाँ ये नाकामी हुई है नेटो फोर्सेस की और अमेरिका की, वह हिंदुस्तान की हुकूमत की और उनकी जो 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है मट्टी में मिल गई और इस पे बड़ी खुशी की बात है। और मैंने हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी जाकर गरीदा इन दिनों में देखा, पिछले कुछ सालों में, वहाँ जो हजारों की तादाद में तालिब इल्म अफगानी जो वहाँ पढ़ रहे थे और उनको जो रियायतें और स्कॉलरशिप और उसके अलावा उनके साथ वो, उनको ये फील होता था जैसे इंडिया उनका सेकंड होम है। तो इंडिया तो कभी भी नहीं चाहता, जो हमारा बिल्कुल अयार और मकार दुश्मन है, कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आए जो प्रो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो। अब होगा क्या कि अभी भी उनके रूट्स बिल्कुल हैं और वो दहशतगर्द बीच में छुपे हुए हैं, उन्होंने चेहरे अपने अभी लबादे तो ओढ़े हुए हैं। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवानी है। एग्जैक्टली, तो यही सवाल है ना, यही रिजर्वेशन से शैला साहिबा के भी, तारिक फज साहब के भी, तो इसी के लिए आपको अपोजिशन को साथ मिला के बैठना है ना, जो परवेज साहब भी कह रहे हैं। मैं उसी तरफ बात आ रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने यकीनन इस बात का कभी इम्कान है कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी करवानी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी और अमन अमान भी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। सर अभी आप देख रहे हैं ना, बलोचिस्तान में खासतौर पे चाइनीज पे बार-बार अटैक्स हो रहे हैं, बहुत बड़ा किरदार है। जी मैं बिल्कुल वो ये उसी की कड़ी है। और दोहा एग्रीमेंट के अंदर जब पाकिस्तान तालिबान के साथ उस सारे प्रोसेस में शरीक रहा है, वहां इस बात पर जोर दिया गया है कि एक लॉन्ग टर्म हमारी प्लानिंग होगी, $1 बिलियन की पोटेंशियल है अफगान पाकिस्तान ट्रेड में। अगर दोनों हमसाया ममालिक अच्छे रवाबत रखेंगे तो ये दोनों मुल्क इकट्ठे तरक्की करेंगे। और अगर खुदा ना लेकिन मलिक साहब, मैं आपको बार बार इंटरप्ट करती हूँ क्योंकि मैं आपसे तो उसका नुकसान अपोजिशन के सवालात के जवाब भी लेना चाहती हूँ। रहेगा। लेकिन अभी तक तालिबान अभी तक तालिबान ने जो 8-10 दिनों में अपना एक जेस्चर दिया वो बड़ा पॉजिटिव है। अभी आपने पंजशेर की बात की, तो अभी भी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि हम मज़ाकरात से इस मसले को हल करेंगे। और उन्होंने जिस तरह एक माफी का भी ऐलान किया। और अभी तक जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है पर्सनल, कि उन्होंने कहीं भी किसी जगह पे कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सर ऑपोजिशन सवालात कर रही है आपसे, मैं बार बार आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा और ऑपोजिशन को भी उनके सवालात का जवाब नहीं मिल रहा। अब देखें, अपोजिशन तो मैं नहीं समझता कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में पूरी फौजी क़यादत के सामने हमारी पार्लिमानी क़यादत बैठी थी। वो इस सारे मामलात में मुल्क के दिफा में और लॉन्ग टर्म अफगानिस्तान के साथ क्या पॉलिसी होनी है, सब एक पेज पर है। आपको अंदर का हाल मैं नहीं बता सकता मीडिया पे, लेकिन अपोजिशन और गवर्नमेंट इस मामले में इकट्ठे हैं। वो कोई दूसरी राय किसी की भी नहीं है कि वो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में क्या में अमन चाहते हैं, अपने ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, उस सरजमीन को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहते, उसकी वो श्योरिटी चाहते हैं। और फिर एक बड़ा काम किया कि जो हमारी बॉर्डर के ऊपर एक फेंस लगी जो तकरीबन मोर देन 90% हो गई। अब ये 25-30 साल वाली कहानी नहीं होनी। तो अल्लाह ने करम किया कि हमने अपने बॉर्डर्स को भी सेफ किया, अपने हमसायों से ताल्लुकात भी अच्छे किया। और अभी तक की जो हमारी हिकमत अमली और जो खारजा पॉलिसी है वो बेहतरीन है। तो
तो अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर टच है। और आप देखेंगे कि तालिबान को जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत की सपोर्ट मिलेगी, दुनिया भी उनके एक पॉजिटिव जेस्चर से आगे चलेगा। वहाँ अगर वो ह्यूमन राइट्स को और वुमेन राइट को जिस तरह शैला रज़ानी का प्रोटेक्ट करेंगे तो पूरी दुनिया में उन्हीं की नेक नामी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट मुतमईन है, उम्मीद ही कर गवर्नमेंट मुतमईन है। तारिफ साहब, गवर्नमेंट मुतमईन है और तालिबान की हुकूमत उस वक्त बनेगी जब तक इंडिया अमेरिकन फौजियों का मुकम्मल 100% इनखला नहीं हो जाता। तो इसका एक प्रोसेस जारी है और इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है और वो पाकिस्तान अपना एक रोल अदा कर रहा है। ठीक है मलिक साहब, ठीक है मलिक साहब, पॉइंट आ गया। गवर्नमेंट मुतमईन है, वो कह रही है कि जो कोई मसला नहीं है, आपके साथ बैठेंगे भी, आपके सवालात के जवाब भी देंगे, पहले भी दिए थे। लेकिन मुझे एक और सवाल तारिफ साहब आपसे करना है कि आपकी पार्टी ने आज अदम एतमाद की जो है फुलझड़ी एक बार फिर छोड़ दी है। बहुत से सवालात हैं, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, अफगानिस्तान की इशू पे आप फिर पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टेबिलिटी चाहते हैं, आप फिर तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं और ये चलते रहते हैं। एक बहते दरिया का नाम होती है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अर्ज करता हूं आप इस टाइमिंग पे तहरीक अदम एतमाद की बात छेड़ देंगे इमरान खान के खिलाफ, कोई टैंक या बुलडोजर लेके, क्रेन लेके असेंबली पे हमलावर नहीं हो गया। ये अपोजिशन की स्ट्रेटजीज होती हैं, सवालात पूछे जाते हैं। आज जैसे आप मेरे से आप सवाल बैठे बैठे पूछ लें कि जी अगर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो क्या आप साथ देंगे? मैं कहूँगा जी अपोजिशन का काम है, ये अपोजिशन का एक आईनी है, एक डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोसेस चलता रहता है। उसका जवाब ये नहीं होता जनाब, लेकिन ये तो एक ज़िमनी सवाल हो जाएगा ना मेरे प्रोग्राम में। आज तो आपके लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, और अनाउंस किया इस चीज। वो एक अलग चीज है, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं और ये ना तो कोई इंतशार की बात होती है जो ये अदम एतमाद की बात होती है, ना ये कोई बदअमनी फैलाने की बात है, ना पाकिस्तान को कोई गैर मुस्तहकम करने की बात है। ये आप हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को बैरूनी खतरात हैं। मेरा ख्याल है मैं इससे ज्यादा नहीं इस पर बात करूंगा, अच्छे तरीके से मैंने जवाब दे दिए आपको। अब असल जो बात यह है जी कि जो पाकिस्तान को जो बैरूनी खतरात हैं या जो बैरूनी चैलेंजेस मैं उन्हें कहूँगा, खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से बेहतर जो लफ्ज़ है वो है कि चैलेंजेस। वो हर रोज़ आपको एक नया चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। ये बात जो है मलिक साहब की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो इस नौइयत के मसाइल हैं जिसमें पाकिस्तान की सोवरेंटी, पाकिस्तान की खुददारी, खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर खतरात, उसमें कोई अपोजिशन जो है उसका कोई अलग से एजेंडा नहीं होता या हुकूमत का अलग से एजेंडा नहीं होता। उसमें हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं उनका बड़ा एक बुनियादी किरदार होता है कि इंटेलिजेंस के मामलात ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर बैठे हैं इन तक भी अगर कोई चीज़ आती है तो वहाँ से इंटेलिजेंस के इदारों से ही आती है। और आपके बॉर्डर की बात की गई, वहाँ पे फेंसिंग की गई है, वहाँ पे हमारे जवान बैठे हैं। बलोचिस्तान में देखें अभी कल एक कैप्टन जो है उनकी कल शहादत हुई है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये वाक़यात अभी हो रहे हैं। हम ये जो बात अभी हुई है हम ये समझें कि चूँकि वहाँ से एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट का खात्मा हो चुका है अशरफ गनी की शक्ल में, तो हमारे आज तमाम मामलात टल गए हैं। देखें वो कहते हैं कि दरिया जहाँ से गुजरता हो ना, ये मैं बात कर रहा हूँ जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जब आप ज़मीन जो है वो अपनी खदो खाल तब्दील करती है तो उसके लिए हज़ारों साल चाहिए होते हैं। तो कहते हैं जहाँ से दरिया कभी किसी आज से 100 साल पहले गुजरता हो ना तो वहाँ पे दरिया ख़त्म हो जाता है, सैलन फिर भी बाकी रहती है, वो 100 साल तक फिर भी बाकी रहती है, यानी आसार रहते हैं। तो ये मत समझे अशरफ गनी की गवर्नमेंट खत्म होने पे ना बहुत शादियाने ना बजाएं जी, शादियाने भी ना बजाएं और खुशी का इजहार भी ना करें, नहीं करें, बेशक करें, लेकिन मैं उसको नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये बात ज़हन में रखें कि जो वहाँ पे इंडिया ने जहर का बीज बोया है या जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की स्कीमें वहाँ पे उन्होंने बनाई हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो वक्ती तौर पे वो कुव्वतें दब ज़रूर जाएंगी, सर नहीं उठाएंगी, सर पे सफ़ेद टोपियाँ पहन लेंगे, वो गायब हो जाएंगे, लेकिन वो कनेक्शंस इंडिया के वहाँ पे मौजूद होंगे। हमें फिर भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपने यू वेरी राइटली यू इंडिकेटेड कि आप देखें एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर हालात क्या हैं, हज़ारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट के ऊपर जमा हैं और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। कोई 10 या 20 के करीब जो इतलात है मीडिया के ऊपर जो मैंने सुनी कि लोग जो हैं वो स्टैम्पीड और जो वहाँ पे भगदड़ मचती है उसके नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद बलोचिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, छोटे बड़े हमले हो रहे हैं। कौन कर रहा है? ये वही बीज है जो साजिश इंडिया ने अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ की है
वो छोटे छोटे कैरेक्टर, बड़े बड़े मंसूबे, बड़ी बड़ी साजिशें, और इस सब के लिए ऑपोजिशन का तमाम सियासी क़यादत का इकट्ठा मिलकर बैठना, ये आप ये कहें कि बड़ा एक ये पेचीदा मामला है, और हम जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे जो साजिशें पाकिस्तान के गिरदोनवा में हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और उससे निपटना जो है वो मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी दूररस हमें पॉलिसीज की जरूरत है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल करूंगी कि आपकी मुस्लिम लीग नून की सजेशन क्या होगी हुकूमत को कि अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए? मुस्लिम लीग नून का इस पे क्या पॉलिसी, क्या इस पे? देखिए, इस सवाल का कोई यस और नो में जवाब नहीं है। पार्टी हमारी कभी भी इसमें यस और नो में जवाब नहीं देगी। मैंने अर्ज किया है कि अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक अफगानिस्तान में हुकूमत तश्कील ही नहीं पाई, कौन सी गवर्नमेंट बनती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा पाकिस्तान नहीं, पूरी आलमी बरादरी कि वो उस गवर्नमेंट को तस्लीम करती है या नहीं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ गवर्नमेंट कौन सी बनती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के अकेले तस्लीम करने से क्या होगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक ऐसी गवर्नमेंट तश्कील पाती है, गो के लेट मी कंप्लीट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी तालिबान की, उसकी जो याददाश्तें हैं वो बड़ी, उसमें चीजें ऐसी भी हैं जो बड़ी तल्ख हैं, खवातीन राइट के हकूक के हवाले से, खवातीन बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, ये सारी बातें इंसानी हुकूक के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, इसके बारे में आज सवाल मीडिया पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहे हैं। चले पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, देन व्हाट? आज भी जो गवर्नमेंट बनती है वो अफगान अवाम के लिए बेहतरीन, अफगान सरजमीन के लिए बेहतरीन तब होगी जब आलमी बरादरी उसे तस्लीम करेगी। ठीक, एक थोड़ी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे शहद रजा साहिबा, परवेज इकबाल लौसा साहब से और मलिक आमिर डोगर साहब से मजीद सवाल करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शैला साहिबा, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। मलिक आमिर डोगर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपको ऑपोजिशन को साथ लेके, और जो सवालात आपने उठाए थे वो उसका जवाब दे भी रहे हैं और मजीद देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो आज मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तहरीक अदम एतमाद के लिए आमादगी जाहिर कर दी है और मशरूत, और कहा है कि जी पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ले आए तो फिर ठीक है, हम पंजाब में और इमरान खान के खिलाफ ले आते हैं। क्या आप वेलकम करती है पीपल्स पार्टी नून लीग के इस यू टर्न को, या आप एक तब्दीली को नून लीग की, या आप समझते हैं कि ये टाइमिंग गलत है क्योंकि पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट्स इतने ज्यादा हैं कि इस वक्त डिस्टेबिलिटी की बात नहीं करनी चाहिए? शहला साहिबा, ये आइन के दायरे में रहते हुए ऑपोजिशन की स्टेपिंग है। हाँ। इसमें टाइम भी लगेगा और एक दूसरे की राय को देखा भी जाएगा, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा अफगान पर ही बात करूं। अफगान नहीं, वेलकम करती है पीपल्स पार्टी नून लीग के इस मशरूत ऑफर को? बिल्कुल, हम तो सबसे पहले इसी बात पे खुश हैं कि उन्होंने हमारे निकलने के बाद इस्तीफे नहीं दिए, जलसे कर रहे हैं। इलेक्शन में कश्मीर के हिस्सा लिया, उसके बाद एक एक सीट पे जो है वो अपना राइट पे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ बेईमानी हुई या ये हुआ। हाँ। तो वो उन्होंने उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जो हम दे रहे हैं। लेकिन क्या इस वक्त मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि कोई डिस्टेबिलिटी हो, कोई इमरान खान को हुकूमत गिराने की बातें की जाए? शैला साहिबा, हुकूमत जिस तरह से चल रही है उससे मुल्क डिस्टेबलाइज ही होता है। अब मैं जो हूँ आमिर साहब की बात की, इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, मैशत का बुरा हाल है, ट्रेड डेफिसिट है, डॉलर आपके रुपए की वैल्यू गिर रही है, और फिर आपकी मैं इधर ही बात कर लूँ अभी इस पे। देखिए, ये मेरा मसला नहीं है कि वहाँ पे भारत का कितना पैसा लगा था और वो डूबा। हाँ। मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान ने इतनी जंगें लड़ी, उसमें इतनी जानी नुकसान नहीं हुआ जितना हमारा जानी नुकसान हुआ। हमारे मुल्क का पैसा मसला हुआ। हमारे मुल्क में एक माइंडसेट जो है उसने जन्म दिया, जिसने फैसिलिटेटर बन के मेरे मुल्क के लोगों के, गरीबों की, मासूमों की जानें की गई। हाँ। जिन्होंने हमारी जानें ली उन्होंने अफगानिस्तान में जाके पनाह ली। तो मेरा मसला ये है कि ये जो श्योरिटी है कि पाकिस्तान में हम कुछ नहीं करेंगे, वो वहाँ की गवर्नमेंट की नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका भी हमें नहीं मालूम कि कल लड़ेंगे या गवर्नमेंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक, तो मेरा जो मसला है वो इस वक्त मेरा मसला ये है कि बेशक रोज बैठ भी जाए, लेकिन
पहले हमें क्लियर तो होना चाहिए ना कि पाकिस्तान में तो इतने बड़े बड़े अटैक हुए, हमारे अवाम, हमारी फौज, हमारे लीडर्स जो हैं वो जान से हाथ गए, तो उन्होंने कहाँ जाके पनाह ली? उन लोग टेररिस्ट ने वहीं जाके ली। अब वो रिलीज भी उनमें से हुए, बहुत कुछ हुआ है। तो ये जो एक माइंडसेट की लड़ाई थी, अगर ये दावा है कि अब तालिबान बदल गए, तो वाले तालिबान हमें याद है ना, जिन्होंने फुटबॉल टीम को जो है मारा था, जिन्होंने टीबी को फांसी दी थी, जहां स्कूल उड़ाए गए थे, जहां कॉलेज तबाह किए गए थे गर्ल्स के, तो अगर वो बदल गए हैं तो मैं समझती हूँ कि अमेरिका एक हद तक माइंडसेट चेंज करने में कामयाब हुआ। फिर या दुनिया के जो ममालिक थे उन्होंने माइंडसेट चेंज किया। तो मैं अब सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि अगर हम साथ बैठ भी जाते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क में जो फतह मक्का से ताबीर। शहला साहिबा का स्काइप कनेक्शन फ्रीज हो गया। परवेज इकबाल लोसा साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी। शहला साहिबा का स्काइप कनेक्शन ठीक हो रहा है तो फिर वहां से रिज्यूम करते हैं। जी शहला साहिबा, आप आ चुके हैं वापस हमारे पास, बात मुकम्मल कर लें। हेलो जी शहला साहिबा। जी, जो उनके इस वक्त के गलबे को खुशी के तौर पे मना रहे हैं, जुमे को भी इल्हाक मनाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ टीटीपी के झंडे लहरा दिए गए। तो हमारी पहले पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के ये समझना होगा कि आया उन्होंने टीटीपी को, जिनको सपोर्ट थी अफगान तालिबान की, उनकी इस एक्टिविटीज को क्या करना होगा? क्या आज भी हमारे लीडर्स ये समझते हैं कि इनको दफातर देने चाहिए? क्या आज भी हमारे लीडर्स ये समझते हैं कि ये बिछड़े भाई हैं? क्या आज भी हमारे लीडर्स ये समझते हैं कि वो और उनकी पार्टी हमनवा है और दूसरे सूबों में बेशक वो धमाके करे? तो पहले आपको खुद तो क्लियर होना चाहिए ना, फिर आप अगर रोज की सत्ता पे बैठ के एक हिकमत अमली पे आएंगे तो हिकमत अमली बनेगी, वरना मेरी आपकी राय अलग, इनकी अलग, इनकी अलग ही रहेगी और हम सब अच्छा के गीत गाते रहेंगे। तो बेहतर यही है कि पहले एक पेज पे तो आए इनके हिसाब। इसका जवाब लेते हैं ना मलिक आमिर साहब से। ये बार बार शैला साहिबा ये सवाल उठा रही हैं, तो मलिक साहब आपने इसका जवाब देना है। लेकिन परवेज इकबाल लोसा साहब, ये जो थ्रेट है जिसका बार बार जिक्र कर रही है शैला साहिबा, क्या पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की सरजमीन से इस किस्म के थ्रेट के खिलाफ महफूज हो चुका? ये मैं तो बिल्कुल इस बात के साथ डिसएग्री करता हूं कि पाकिस्तान को अभी भी अफगान जो 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां से अभी भी खतरा हमारा वैसे का वैसे ही है। अच्छा। कोई इसमें चेंज नहीं हुई है। अभी तो देखें, एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते के ऊपर जैसे ये कह रहे कि फतह मक्का किसी ने कोई, अभी हमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक चीज तो जो बड़ी, पिछले 10 साल में 70,000 जानों का नजराना लुकमा अजल ये पाकिस्तानी कौम बनी। दुनिया में इतना बड़ा नुकसान अफगानिस्तान की तरफ से जितना पाकिस्तान का हुआ है, दुनिया में किसी का नहीं हुआ है। अभी इससे पहले डोगर साहब फरमा रहे थे खारजा पॉलिसी, इनकी खारजा पॉलिसी अच्छी होगी, लेकिन जब अफगानिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल इजलास बुलाया गया, उसमें पाकिस्तान को ना बुलाना एक लम्हा फिक्रिया है। हमें बेहतरी की जरूरत है। भारत से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? देखिए, भारत वहां पे उसकी प्रेसिडेंसी पे बैठा हुआ है, प्रेसिडेंसी पे बैठा था, लेकिन वहां पर और भी तो लोग हैं ना जो हमारी हिमायत में बोल सकते थे। चाइना बोला, चाइना भाई देखिए, अभी वो हमें मजीद बेहतरी करने की जरूरत है। और अभी दरमियान में आपने ये सवाल कहा कि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद लाना चाहती है। अभी वो वक्त नहीं है। अभी हमें मुल्क की जो अंदरूनी हालात हैं, अदम एतमाद लाएं, ये जमहूरियत की खूबसूरती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं, सब्र कर लेना चाहिए। और दूसरा, अभी आप अमेरिका की अखबारों को उठा के, इंटरनेशनल अखबारात को उठा के देखें, जनक क्यानी की वो आर्टिकल दिखा रहे हैं। उस वक्त के पाकिस्तान के सिपा सलार ने जो अमेरिका को लिख कर दिया या जो उनको चीजें बताई, वो आज वह मुकम्मल उसी तरह हो रही हैं। और पाकिस्तान की जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, अभी हमें एक चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें अपनी अफवाज के ऊपर इत्मीनान करना है। हमारी फौज में इतनी कैपेसिटी भी है, वो चाहे अफगानिस्तान वाला हो या इंडिया वाला हो। इंडिया ने तो पाकिस्तान में कुलभूषण के किस रास्ते भेजा था? अफगानिस्तान को, बलोचिस्तान में बदअमनी के लिए इंटरनेशनल तौर पे अभी भी जितने वो एक्टिव हैं, हमें अभी ये सोचना ये है कि हमें इनका रास्ता कैसे रोकना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से अभी मुकम्मल नामहफूज है। हमें ये अपने ज़हन से बात निकाल देनी चाहिए कि एक हफ्ते में काबुल फतह हो गया है तो पाकिस्तान में अमन आ गया है। इंडिया जो हमारा असली दुश्मन है, अभी वो पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी करने के मजीद मौके बनाएगा। ठीक, मलिक आमिर डोगर साहब, टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म हो गया, इससे क्विकली जरा जवाब दे दीजिएगा।
खासतौर पर शैला साहिबा जो बार बार परवेज इकबाल कंसर्न साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, शैला रजा साहबा की बात को भी, कि माजी में जो तालिबान की हुकूमत थी उसके हवाले से आज भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद खदशात मौजूद हैं, और अभी एक हफ्ते में कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये ज़रूर है कि मौजूदा अफ़गान बहरान में पाकिस्तान के जो किरदार को, पाकिस्तान की हुकूमत के जो इक़दामात को आज पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। और जो 2612 किलोमीटर हमारा बॉर्डर था, वो आज 2000 से ज़्यादा किलोमीटर तकरीबन उस पर एक फेंस लग चुकी है। और अभी ये बाल फिर तालिबान के कोर्ट में, अगर तालिबान अपने उस माजी के उस जो उनका एक चेहरा था उसको बदल देते हैं और पूरी दुनिया में एक अपना अच्छा मुस्बत सॉफ्ट इमेज लेकर आते हैं, तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी आलमी बरादरी उनको अप्रिशिएट करेगी। पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा स्टेक्स है, पाकिस्तान ने तो कुर्बानियां दी हैं, और पिछले 40 साल से अफगानिस्तान के जंग और फिर अमेरिका के साथ जंग, उसके असरात आज तक पाकिस्तान की कौम तो दहशतगर्दी, हेरोइन कल्चर, क्लैशनकोव मुख्तलिफ उसमें भुगत रही है। ये बहुत तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वक्त कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त है, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह उनको एंगेज किया हुआ है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान की हुकूमत ये बता रही है कि आप अफगानिस्तान के तालिबान को, उस हुकूमत को देखें, उनकी सपोर्ट करें ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो इस चीज पर हम कायम है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह दोनों मुल्कों में एक अच्छा एक मुआहदा और एक अच्छी हुकूमत बनेगी, और जिससे इस पूरे खित्ते में एक पायदार अमन जो है वो बरकरार होगा। मलिक साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तरक्की का मलिक साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। ताकि साहब कोई जी मैं अर्ज कर रहा था जी कि हमारी बहुत सारी नई ख्वाहिशात हैं अफगानिस्तान की अपकमिंग गवर्नमेंट के साथ और बिलखुसूस अफगान अवाम के साथ। और अफगानिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। मैं समझता हूँ कि जितने खूबसूरत ताल्लुकात हमारे अफगानिस्तान के साथ होने चाहिए थे और इंडिया की वहाँ मौजूदगी की वजह से वो न बन सके, मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारे वो ताल्लुकात मिसाली होंगे और दोनों मुल्क एक दूसरे के इंशाल्लाह दस्त बाजू बनेंगे, एक दूसरे के लिए ताकत बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है तो माजरत आपको इंटरप्ट करना पड़ा है। मलिक आमिर डोगर साहब आपका भी शुक्रिया और माजरत के टाइम खत्म होने की वजह से इंटरप्ट करना पड़ा। शैला रजा साहिबा और परवेज इकबाल लोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।